है। आए दिन अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के दावों की पोल खुल रही है। बिहार में बीते 6 दिनों में अपराधियों ने 3 बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिससे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है और इस पर अब सियासत हाई हो चुकी है। अपराधियों ने पुलिस का भी अब खौफ नहीं बचा है। पुलिस पर भी अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। दिन 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस का दिन था। समस्तीपुर में दारोगा अपनी टीम के साथ पशु तस्करों को पकड़ने के लिए छापेमारी की तो अपराधियों ने पुलिस पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें दारोगा को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। दूसरी खबर 18 अगस्त की है। अररिया में बेखौफ अपराधियों ने एक पत्रकार की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि पत्रकार भाई की हत्या में गवाह था। और तीसरी खबर 20 अगस्त यानी कि आज की है। बेगूसराय में तो रिटायर्ड शिक्षक को भी अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि रिटायर्ड शिक्षक बेटे की हत्या में गवाह था। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले दारोगा, फिर पत्रकार और अब शिक्षक हत्याकांड। इससे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है। विपक्ष की तरफ से भी कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। न पुलिस सुरक्षित, न पत्रकार सुरक्षित, न शिक्षक सुरक्षित। सवाल इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें 20, 18 और 15 अगस्त की है, जहां इन बड़ी वारदातों को अपराधियों ने अंजाम दिया है। प्रशासन का खौफ अब अपराधियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं बचा है। बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को बिहार में अंजाम ये अपराधी दे रहे हैं। बिहार में गोलीबारी हो रही है और इस पर सियासत भारी हो रही है। लगातार विपक्ष की तरफ से नीतीश सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर बिहार में पुलिस कहां है और ये अपराधी कैसे बेखौफ होकर घूम रहे हैं, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये तमाम गंभीर सवाल प्रशासन पर इस वक्त खड़े हो रहे हैं। ये 3 तस्वीरें 20 अगस्त, 18 अगस्त और 15 अगस्त की हैं। 5 दिन के अंदर इन 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। दारोगा, पत्रकार और शिक्षक की गोली मारकर हत्या की गई है। फिलहाल सवाल पुलिस पर कि बिहार में आखिर पुलिस कहां है और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। खौफ उनके अंदर कानून का नहीं है और इतने बड़ी वारदातों को अंजाम देने के बाद भी कोई कार्रवाई अब तक पुलिस की तरफ से क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी लगातार हमलावर है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रही है। कहां है पुलिस प्रशासन और कहां है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में। तो 15 अगस्त को समस्तीपुर में दारोगा की हत्या हुई। तस्करों को पकड़ने दारोगा गए थे, उन्हीं पर हमला कर दिया गया और उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अररिया में क्या हुआ आपको बता दें। 18 अगस्त को पत्रकार की हत्या कर दी गई। क्यों ये हत्या की गई वो भी आपको बता दें। भाई की हत्या का गवाह था पत्रकार, जिस वजह से अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। आरजेडी विधायक सतीश दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। सवाल ये कि कहां है कानून व्यवस्था। 3 बड़ी वारदातों को मात्र 5 दिन के अंदर अंजाम दिया गया है। क्या वाकई प्रशासन का खौफ नहीं है इन अपराधियों के अंदर? देखिए शिवानी जी, प्रशासन का पूरा खौफ है। प्रशासन काम कर रही है। जैसा कि आप लोग देखे कि अररिया में पत्रकार की बंधुओं की हत्या हुई और 24 घंटा के अंदर 4 अपराधी पकड़े गए। तो प्रशासन काम तो वो आपसी रंजिश का मामला है। अपराध घटते हैं, लेकिन अपराधियों से किस तरीके से सरकार निपटती है इसको देखना जरूरी है। और जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, जो देश में नंगा राज स्थापित कर दिए है, वो बिहार के सुशासन राज को जंगल राज साबित करने में लगे हुए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश में अभी मणिपुर में आज नंगा राज के रूप में पूरा दुनिया में प्रचारित हो गया कि कहीं अगर कोई ऐसा राज्य है जहाँ नंगा राज है, उस राज्य का नाम मणिपुर है, जहाँ पर भाजपा की सरकार है। बिहार को देखिए ना सतीश जी, मणिपुर क्यों जा रहे हैं? बिहार को देखिए ना पहले। पकड़े जाते हैं। आप मणिपुर क्यों जा रहे हैं? आप बिहार को देखिए पहले। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं। आज 20 अगस्त की भी अगर बात की जाए तो रिटायर्ड शिक्षक की हत्या की गई है। क्यों आखिर ये हत्याएं हो रही हैं और कहां है कानून व्यवस्था? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्यों ना पूछे बीजेपी आपसे सवाल? आप मणिपुर क्यों जा रहे हैं? बिहार में क्या हो रहा है, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? कि किस तरीके से बिहार सरकार अपराधियों से निपट रही है। क्या
बिहार जैसा किसी राज्य में 112 डायल है जिसमें 20 मिनट के अंदर आपके पास पुलिस प्रशासन पहुंचती है। क्या कोई 65 जो बाइक से दिन और रात पेट्रोलिंग अच्छा, ठीक है सतीश जी, बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष पाठक जी, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। आरोप देखिए सतीश जी लगा रहे हैं कि बीजेपी मणिपुर की हालत नहीं देख रही है और बिहार को लेकर सवाल पूछ रही है। शिवानी जी, इनसे ये एक चीज पूछिए, ये जो घटनाएं हो रही हैं बिहार में, ये बिहार में हो रही है कि मणिपुर में हो रही है? हाँ। और राजद या जदयू के लोग जब मणिपुर पर सवाल पूछते हैं तो उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है। अच्छा, वो पूरा विषय उन्होंने सदन के अंदर कहा है। अब आइए बिहार से। हाँ। पिछले एक हफ्ते में बिहार में दारू की 9 से ज्यादा खेपें पकड़ी गई और 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अच्छा। फिर एक पशु तस्करों ने एक सिपाही नहीं, बाकायदा इंस्पेक्टर की हत्या कर दी, इसलिए क्योंकि वो कानून की रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। अच्छा। एक महिला की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उनके परिवार के लोगों को किसी और से जान का खतरा था। इस प्रकार की घटनाएं अकेले महिलाओं से संबंधित 19 घटनाएं अभी बिहार में पिछले 6 दिनों में हुई है। 6 दिनों में, ठीक है। हत्याओं की लगभग 28 खबरें मिल रही हैं पूरे बिहार से, जो अखबार के माध्यम से हम लोग प्रतिदिन छान रहे हैं और देखते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में अगर इस प्रकार की अनर्गल बातें राजद के लोग और जदयू के लोग कहेंगे तो इसको कौन सुनेगा? बिहार में जंगल राज स्थापित हो चुका है। अभी जब ये सरकार बन रही थी तब लोगों को आशंका था कि जंगल राज की वापसी होगी, पुनर्वापसी होगी। अब 1 साल की सरकार के बाद बिहार के सभी लोग इस बात को स्पष्टता से कह रहे हैं कि हमें जो आशंका थी कि जंगल राज वापसी हो सकती है, आज उसकी पुनर्स्थापना बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में। पहले ये घटनाएं नहीं होती थी जब बीजेपी सरकार में थी बिहार में, यानी कि आपके कहने का मतलब है पहले ये घटनाएं नहीं होती थी। सतीश जी बने हमारे साथ, सतीश जी बने, सुन रहे हैं, आपकी सभी बातों को सुन रहे हैं, जवाब लेते हैं सतीश जी से। जंगल राज वापस आ चुका है सतीश जी, क्यों ऐसी घटनाएं हो रही है? जब शिवानी जी बिहार में जनता का राज स्थापित होता है, जहाँ पे जनता की बात मुखिया से लेकर के तमाम लोग डायरेक्ट सुनने की काम करते हैं, हाँ। जनता को न्याय मिलने की बात होती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जंगल राज याद आता है। लेकिन जंगल राज का जानवर कौन थे वो नहीं बताते। संतोष जी एक कर जवाब दीजिए। ऐसे लोगों को जूता चप्पल पहन के चलने नहीं देते थे। वही जो जंगल राज के जानवर थे जिनको लालू यादव जी ने चिन्हित करके निकाल करके फेंकने का काम किया, उन्हीं को पेट में आज दर्द हो रहा। क्यों हो रहा है संतोष जी? हाँ, दीजिए जवाब। कुछ नहीं हो रहा है, हो ये रहा है कि जिस सरकार में कुशासन की राज स्थापित हो जाती है उस व्यवस्था में यही सारी चीजें होती हैं। कोई नई बात थोड़ी है शिवानी जी। इसी राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है 2005 के बाद से लगातार कि ऐसी परिस्थिति बिहार में ना पैदा हो। आज जब वही स्थिति आ गई, और मैं और एक बात गौरवान्वित होकर मैं कहता हूँ कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भी, और जनता के सामान्य भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए मैं इस बात को कहता हूँ कि बिहार की जनता का पिछले 20 वर्षों की तपस्या पर माननीय नीतीश कुमार जी ने और तेजस्वी यादव जी ने पानी फेर दिया है। जिस जंगल राज से हमने 2005 में मुक्ति पाई थी, आज पुनः उसी को स्थापित किया जा रहा है। और इस बात को किसी भी कुतर्क से आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं सतीश जी। और आप ये जो बात कह रहे हैं ना कि आज वैसी स्थिति नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ऐसी बातें होती थी कि नहीं होती थी, तो सबको मालूम है कि आनंद मोहन जी की रिहाई किसके शासन काल में हुई। ठीक है संतोष जी और सतीश जी, लेकिन इस बीच जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं, इस बीच जनता सबसे ज्यादा परेशान हो रही है इन आपराधिक घटनाओं की वजह से। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।